दोस्तों, खबर छपी जापान में, चीन में, अमेरिका में, लेकिन भूकंप कहां आया? भारत में। क्यों? आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि रूस और चीन की सेना अपना एक बड़ा गठबंधन तैयार कर चुके हैं और ये गठबंधन काम भी कर रहा है। दरअसल खुलासा ये हुआ है कि पिछले कई महीनों से चीन की सेना अपनी मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन, और वहां से डाटा इकट्ठा कर रही है और वहां से उनको जो भी खुफिया जानकारी मिल रही है जियो स्पेशल मिलिट्री रिलेटेड मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए वो उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं रूस को। यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है दोनों देशों के बीच में। और ये खबर ना तो यूक्रेन के लिए इतनी घातक है, ना ही पश्चिमी देशों के लिए, और ना ही अमेरिका के लिए। ये सबसे ज्यादा घातक है भारत के लिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग तभी पॉसिबल है जब इसको लेकर एक मिलिट्री एग्रीमेंट या फिर मिलिट्री पैक्ट हो। बिना मिलिट्री एग्रीमेंट के इस प्रकार की डील नहीं हो सकती। यानी कि बिना मिलिट्री एग्रीमेंट के खुफिया जानकारी का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा, अब से 2-2.5 साल पहले की बात है जब भारत ने और अमेरिका ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था बैका, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयर करते। उदाहरण के लिए, भारत की सैटेलाइट को पता चलता कि चीन के किसी हिस्से में मूवमेंट हो रही है तो उसकी जानकारी अगर अमेरिका हमसे मांगता तो हमको अमेरिका को देना पड़ता। वहीं अगर हमको पता चलता कि पाकिस्तान अपनी मिसाइलों को मूव कर रहा है या फिर चाइना अपनी मिसाइलों को मूव कर रहा है, और ये खबर अगर हम अमेरिका से मांगते तो अमेरिका को हमें भी पूरी की पूरी डिटेल प्रोवाइड करवानी पड़ती। और इससे मेनली फायदा था भारत का, क्योंकि भारत के पास कुल 9 मिलिट्री सैटेलाइट है और वहीं अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट है, लगभग 250 के आसपास। इसके अलावा जो अमेरिकी सैटेलाइट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस भी है, जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर करती है। और भारत को अमेरिका की इन पूरी दुनियाओं पर नजर रखने वाली सैटेलाइट का एक्सेस मिल गया था बैका के जरिए। कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट चीन और रूस के बीच में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रूस ने और चीन ने पिछले कुछ महीनों में खुफिया तरीके से इस तरीके का कोई एग्रीमेंट किया हो, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के ऐसा डाटा शेयर करना किसी भी हालत में संभव होता ही नहीं है। और यही भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच में ऐसा कुछ भी होता है, मतलब कि चीन की PLA और रूस की रेड आर्मी, यानी कि दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज आ रही हैं। और आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में भारत का जो सबसे बड़ा डर है वो सही साबित हो सकता है। हुआ ये है कि अब से 2 साल पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भविष्य में रूस और चीन मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं, जैसा कि नाटो है। यानी कि इस अलायंस के तहत अगर कोई भी देश रूस पर हमला करता है तो वो हमला रूस के साथ चीन पर भी माना जाएगा, और इसी के साथ रूस और चीन दोनों उस देश को आंसर करेंगे। और यही कंडीशन होगी चीन के साथ। अगर कोई भी चीन पर अटैक करता है तो वो हमला चीन और रूस दोनों पर माना जाएगा और रूस चीन के प्रोटेक्शन में आएगा। और हाल ही में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला आया है रूस और चीन के बीच में, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक बात है। हालांकि आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि क्या भारत और रूस के बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे सैन्य संबंध है। तो आपको मैं बता दूं, नहीं, दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत का एग्रीमेंट है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।